अच्छा इंसान बनो, ज़्यादा अच्छा इंसान कभी मत बनो। हम सभी को अच्छे इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सोचते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें, लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फ़ायदा ना उठाओ, लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाए तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा हो तब भी अच्छे बने रहना चाहिए और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है। जब एक अच्छे इंसान का हक ज़बरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है? मित्रों, अच्छा होना आजकल एक आदत माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम इस बीच यह भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होनी ज़रूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अगर हम यह भूल जाएंगे कि तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतने ही दुख मिलते हैं। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को अपने आप से अधिक महत्व मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कर्मों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फ़ायदा उठा जाते हैं। कभी ज़्यादा काम करवा के लेकर तो कभी उसे बिना कोई मेहनत देकर नज़रअंदाज करके तक किसी के लिए हमें अच्छे करते हैं तो वह भी हमें दुख प्राप्त होता है। आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दे तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा उसके साथ भी हुआ होगा कि अपने कभी न कभी तंग होकर उसको कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों की नज़रों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का निर्णय करता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही सोचते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छा इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज़्यादा अच्छा बन जाए उस इंसान को दुख ही मिलेगा, इसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो आइए मित्रों, आज की इस कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और यह भी जान लेंगे कि ज़्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उनकी कमजोरी समझकर उसको फ़ायदा उठाते थे। कुछ लोग उस व्यापारी के सामने झूठे मूठे का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते। व्यापारी अमीर तो था ही और उसके पर से दयालु भी था। जब वह व्यापारी उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। जब वे लोग उससे कहते कि मुझे थोड़े से धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता और यह सोचकर कि धन दे देता था कि अभी उसका बुरा वक्त चल रहा है, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, बाद में यह पैसा लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उसे व्यापारी के आगे बिना बात रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। व्यापारी भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उनको लगता था कि जब उसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है और हर सुख के बाद दुख आता है। ठीक उसी तरह
उस व्यापारी के साथ भी हुआ। कुछ सालों के बाद उसके पास भी धन की कमी हो गई। उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे। इस वजह से उसकी दुकान पर अब ग्राहक भी कम आने लगे। धीरे धीरे व्यापारी का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब ये व्यापारी अपने नगर के अमीर लोगों में गिना जाता था। अब पर आज उसके पास पैसे नहीं थे, ऊपर से उसे ढेर सारा कर्ज बाजार से लेना पड़ा। उसने एक बहुत बड़े महात्मा के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसने निश्चय किया कि अब वे महात्मा ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अब अगले दिन महात्मा से मिलने निकल पड़ा। वहां जाकर वह महात्मा को प्रणाम करता और सारी बातें बताता। महात्मा कहते, वश जरूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने तुम्हारी दयालुता का फ़ायदा उठाया। हमें हमेशा यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी ज़रूरी है। इसके बाद महात्मा उसे एक कहानी सुनाते हैं। उसमें एक शेर और लोमड़ी मेमने को उसकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। अंत में व्यापारी को यह समझ आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना सही नहीं है। महात्मा की सलाह मानकर वह अपनी मदद करने की तरीके को बदलता है। धीरे धीरे वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों और सीमाओं की रक्षा भी करनी उतनी ही ज़रूरी है। महात्मा कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मादा भेड़ रहता था। उस पर भेड़ के एक बच्चे को जन्म दिया हुआ मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे से संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपने माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता, ना ही किसी बात का पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा लगता कि उसकी माँ उसका इतना ख्याल रखती है, इसलिए उसे अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। यह सोचकर उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी। वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। अब भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गया था। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह पहली बार जंगल में गया था। जंगल की सुंदरता को देखकर वह अचंभित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज़ें नहीं देखी थी। रंग बिरंगे फूलों और सुंदर पौधों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने झाड़ियों की कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसके पेट भरने के लिए पेड़ों की टहनियाँ आई, उसे वह पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी। तो वह रोज़ जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उसकी पत्नी पत्तियां तोड़ी, उसके फूलों को नोचा और कुछ तो तोड़कर जमीन पर फेंक दिए। मेमने को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसे यह भी पता नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी हो सकता है। वह मस्त मौला होकर उछल कूद करता और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता। जब उस भेड़ को यह पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है तो वह घबरा गई। उसने मेमने को अपने पास बुलाकर समझाया, तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना कहने लगा, माँ जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मारा जाएगा और पछताएगा। फिर वह मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उस अपनी माँ की बात छोटी लगने लगी। हर रोज की तरह
उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की तो पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमज़ोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होना का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमज़ोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह वहां पर पहुंचा जहां पर वह ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और शेर सोचा, इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है? यह कैसे पेड़ पौधों की पत्तियों बिना काम के ही नोच रहा है? यह उनको खतरा कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम रहा है बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। इसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा। शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वही इंतजार करने लगा कि मेमना वहां से कब भागेगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उस शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे में पेड़ पौधों की ठानियाँ नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा है तो खुद वह मेमने के पास गया और बोला, सुनो बच्चे, तुम इस जंगल में फूल पत्तियों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? तुम्हें इतना जरूरी है कि तुम्हारे भोजन के लिए बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां ही नष्ट कर रहे हो। तो अगर तुम इन पेड़ पौधों को फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे बच्चा नहीं बनाया। शेर की बात सुनकर वह घमंड में बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है तो तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं जैसा ही रहूँगा जैसे तुम रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर उस मेमने को बच्चा समझकर माफ़ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उस बच्चे पर हमला करना पड़े। शेर कहता है कि तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते। चले जाओ यहाँ से। बड़े आए खतरनाक, तुम मेरा दिमाग ज़्यादा खराब मत करो। चले जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नाप लो। मैं तुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। यह कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर बस हैरानी से देखता रह गया। कभी वह वहाँ पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छिपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की बातें सुन रही थी। फिर लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह झाड़ियों से निकलकर शेर के पास पहुंची और बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं, इतने बलशाली हैं। आप चाहे तो उस मेमने को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे अपना अपमान करने से रोक सकते हैं। फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा कि मैंने उसे बच्चों को भला सोचा। मुझे ऐसा ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयालुता के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल के इधर उधर घूमता पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है। दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शास्त्र में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी होता है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर हो, ताकि वे इस तरह के अपराध ना करें और कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को भय दिखाकर उसे काबू किया जाए, उसमें सुधार आ सके और उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे?
ऐसा वह हो सकता है तो वह जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना ही बंद कर देता। फिर शेर कहता है कि लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घूमने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि उसे कोई नुकसान नहीं हो। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे ज़रूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिलती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर बरजने लगी। इससे पहले कि वह मेमना वहाँ से भाग पाता, लोमड़ी ने उस जमीन पर पटक दिया और अपने मजबूत पंजों से उस दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी ने कहा, बोल, तुझे मार दूं या छोड़ दूं? तूने इस जंगल के पेड़ पौधों को और यहाँ के फूल पत्तों को बर्बाद किया। कमज़ोर प्राणियों के साथ भी तूने यही काम किया। मेरे ख्याल से तुझे मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर मेमना डर के मारे थर थर काँपने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा। तब लोमड़ी ने उसकी पकड़ ढीली करी। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, मेमना ज़ोर ज़ोर से भागने लगा और गिरता पड़ता अपनी माँ के पास पहुँचा। लोमड़ी शेर के पास गई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, देखा, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा नहीं उठाते। लोमड़ी की बात सुनकर शेर उसकी सहयोगिता से प्रभावित हुआ। उसने जंगल के सभी जानवरों के सामने लोमड़ी को इनाम दिया। दूसरी ओर वह मेमना घबराया हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने अपनी माँ से लिपटकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी जंगल में नहीं जाऊंगा। महात्मा व्यापारी से कहते हैं कि देखा बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना इंसान को धोखा देता है। लोग उसका सम्मान नहीं करते बल्कि उसे पागल समझते हैं। अगर शेर भी ज़्यादा अच्छे बनने का दिखावा करता तो लोग उससे डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाते। फिर व्यापारी को समझाते हुए महात्मा बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। समस्या सुनकर धन देने के बजाय समाधान देने की कोशिश करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है। व्यापारी ने महात्मा को प्रणाम किया और उनकी सीख मानकर अपने जीवन को बेहतर बना लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि अच्छाई और दया के साथ साथ बुद्धिमानी और संतुलन भी ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने से लोग हमारा ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।